द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। किसानों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैकफुट पर आ गए। पूरी की पूरी बीजेपी बैकफुट पर आ गई और ये कह दिया कि हम किसानों के तीनों कानूनों को वापस लेंगे, यानी वापस लिए जाएंगे अब कानून। उसके बाद पूछो मत भैया, जितने एंकर्स थे सब बिलबिला उठे। कौन एंकर? गोदी एंकर जो थे, जो गोदी पत्रकार का तमगा प्राप्त कर चुके हैं, गोदी मीडिया में काम करते हैं, उन सब का दिमाग खराब हो गया। ये क्या हो गया? अभी तो हम फायदे गिना रहे थे, अब डायरेक्ट मोदी जी ने क्या कर दिया, अब तो समस्या हो गई। तो फिर उल्टे सीधे सवाल वो किसानों से पूछने लगे। जहां जहां वो सवाल किसानों से पूछ रहे थे, वहां वहां उनको तगड़ा वाला जवाब मिल रहा था, तगड़ा लताड़ लगाई जा रही थी किसानों द्वारा। राकेश टिकैत ने भी कई जगह लताड़ लगाई गोदी एंकरों को, और कई जगह अन्य किसानों ने भी लताड़ लगाई है। हम एक वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहला वाला वीडियो है नविका कुमार जी का। नविका कुमार जो कि नवभारत टाइम्स की संपादक महोदया हैं, और उल्टा सवाल पूछती है राकेश टिकैत से कि राकेश टिकैत जी इस बार चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। तो राकेश टिकैत ने क्या करारा जवाब दिया है वो आप सुन लीजिए। उसके बाद और भी आपको हम खबरें बताएंगे और भी वीडियो दिखाएंगे किस तरह से एंकरों की ऐसी की तैसी हुई है, गोदी एंकरों की। वीडियो देखिए। चुनाव लड़ने का कोई फैसला किया है? 2007 में आपने कांग्रेस की सरकार की समर्थन लेकर लड़ा था, तो इस बार चुनाव लड़ेंगे क्या? ना, हम नहीं लड़ते चुनाव, आप लड़ लेना चुनाव। चुनाव तो सारे जो एंकर है ना ये लड़ेंगे चुनाव सारे। अच्छा, जो बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हो ये लड़ेंगे। सरकार बात नहीं कर रही, एंकर सबसे ज्यादा क्वेश्चन करे। आपको दुआओंगे चुनाव का टिकट, किस किस को लड़ना हो बताइए। नहीं, आप ले लो उसका प्रसाद। आप तो बात करना नहीं चाह रहे थे ना। आप तो सरकार से बात करना ही नहीं चाह रहे थे। नहीं, क्यों नहीं करना बात चाह रहे? हम बात करना चाह रहे, करवाओ आप बात। नहीं तो इतनी बार सरकार ने आपको बुलाया, देश के प्रधानमंत्री हैं, अब आपसे बिना पूछे उन्होंने कानून वापस कर लिए। आप बीमारी है आपको तो बात करने की, आप सुन तो लो पहले, आप सुनो पहले, पता है नहीं। तो वीडियो देखा आपने? वीडियो मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया है, लिखा है नविका कुमार, और उसके बाद रोने वाला सिंबल बनाया है, जो सिंबॉलिक है वो रोने वाला है। और कैसे नविका कुमार चुप हो गई जब राकेश टिकैत ने कहा कि आप ही लड़ लो, सारे एंकर तो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद नविका कुमार की बोलती बंद हो गई। चलिए अब दूसरे वीडियो की बात कर लेते हैं। रूबिका लियाकत को आप जानते होंगे, अव्वल दर्जे की मोदी भक्त हैं ये, कि ये टॉनिक वाला जो बोलती हैं, आप सब जानते हैं कि मोदी जी के बारे में ऐसा व्याख्यान करते हैं कि आप भी नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसा लगता है कि मोदी जी को सबसे ज्यादा कोई जानता है तो रूबिका लियाकत जी जानती हैं। रूबिका लियाकत जी ने उल्टा सीधा सवाल पूछा, मतलब मामले को भ्रमित करने की कोशिश कर रही थी। तो शिव कुमार कक्का जी थे, उन्होंने सीधे सीधे लताड़ा है, किसान है, किसान नेता है, उन्होंने लताड़ा है कि आपका काम सवाल पूछना है, आपका काम किसी को आदेश देना नहीं है। संविधान में आपको जो दिया गया, पत्रकार का काम ही यही है कि वो सवाल पूछे। देखिए कैसे रूबिका लियाकत की बोलती बंद हो गई, और कैसे शिव कुमार कक्का जो किसान नेता है उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी रूबिका लियाकत जी की। वीडियो देखिए। और आप घर चले जाइए, इतना विश्वास अगर नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करेंगे? आप केवल प्रश्न पूछिए, आप हमको सलाह मत दीजिए कि हम घर जाएं या ना जाएं, क्योंकि आपका काम संवैधानिक तौर पर प्रश्न पूछने का है। ये हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी कक्का जी, कि हमको आगे क्या करना है। मैं देश की नागरिक हूँ, मेरा काम सवाल करना भी है। हाँ, तो अच्छी बात। और अगर मैं सही दिशा दिखा सकती हूँ कक्का जी, तो वो मैं दिखाऊंगी, और बड़े फक्र के साथ दिखाऊंगी। जितना आप इस हिंदुस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, हमको आपकी दिशा की आवश्यकता नहीं। आप ना ले दिशा, वो तो साल भर से कोशिश हो ही रही थी, आप भले ही ना ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा आपने वीडियो, ये वीडियो यूपी इलेक्शन 2022 ने ट्वीट किया, आप केवल सवाल पूछे, सलाह मत दीजिए, शिव कुमार कक्का, ये लिखा हुआ। चलिए एक वीडियो और दिखाते हैं। ये वीडियो भी रूबिका मोहतरमा जी का है। ये अक्सर जो है उल्टे सीधे चीजों को निकाल के लाती हैं। कहती हैं तो किसान आंदोलन था ही नहीं। किसान आंदोलन के बारे में जब गलत बोला तो राकेश टिकैत बिल्कुल सुन ना पाए। सीधे राकेश टिकैत ने जवाब दिया है, और क्या जवाब दिया है ये आप सुन लीजिए कि किस तरह से आप मोदी भक्ति में काम करते। ये बात भी कही, और ये कहा किसान आंदोलन था, है और रहेगा। वीडियो देखिए आप महज राजनीति कर रहे हैं। ये किसान आंदोलन अब रहा नहीं। ये लड़ाई दौलत बनाने के लिए ज्यादा है। दौलत, ये किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन है,
और किसान आंदोलन रहेगा। नहीं, वो आरोप ये लगा रहे हैं कि सोच आप और इससे दिमाग पैसा में कमा जो रहे कीड़े हैं ना, ये निकालने पड़ेंगे आपको। आपके दिमाग में आप इससे जो बीजेपी का फतूर भर रहा है। और तो वीडियो देख लिया, ये वीडियो ट्वीट किया है शिल्पा बोडखे ने। उन्होंने लिखा है, आज कीड़े निकल गए होंगे क्या, आज तो पता चला होगा किसान आंदोलन था। ये बात सीधे तौर पर उन्होंने कही। ये पुराना वीडियो है जो अब शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखिए कैसे रूबिका जी चुप्पी साध लेती हैं इस बात पर कि मोदी एंकर हो और दिमाग में जो इनकी कीड़ा भरा रहता है उस बात पे राकेश टिकैत ने कायदे से लताड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक एंकर बेचारे परेशान है। करें तो करें क्या, 100 से ज्यादा फायदे गिनाए थे किसानों का जो कानून था, जो 3 कानून थे, उनको लेकर रोज ये कि कानून अच्छा है, इससे ये फायदा होगा किसानों को, ऐसा होगा वैसा होगा। अब बेचारों के सामने मुसीबत है। मोदी जी ने वापस ले लिया तो बेचारे क्या कहें क्या ना कहें, एकदम बौरा गए हैं। उन्हीं में से एक पत्रकार और टाइम्स नाउ के, वो बेचारे उनका दिमाग नहीं काम करा। सुशांत सिन्हा बेचारे का नाम है। अब वो बेचारा कह रहा है कि इस तरह तो कोई भी आगे कह देगा, ये कह देगा, वो कह देगा, क्योंकि इसने बहुत सारी कहानी बताई थी, इतने इतने फायदे गिनाए थे। अब बेचारा क्या करे, अब इसको बोलना होगा कि कानून वापस ले लिया गया है, कानून बेकार था। कानून बेकार क्या कहता है, उसके अब ये गिनाए जाएंगे, 100 चीजें गिनाई जाएंगी। तो बेचारा परेशान हो गया, बौखलाहट पे कुछ और ही बोल गया है। वो वीडियो भी सुशांत सिन्हा का आप सुन लीजिए टाइम्स नाउ में, कैसे बेचारा बोल रहा है, अपने पीड़ा जाहिर कर रहा है मोदी जी से कि मोदी जी आपने क्या कर दिया। ये वीडियो देखिए। ये कानून जब लेकर आए, हमारे जैसे कई पत्रकारों ने पूरा कानून पढ़ा, एक एक चीज को समझा, देश भर के लोगों को समझाने की कोशिश की कि जो सालों में किसानों के लिए नहीं हुआ वो अब होने वाला है। अब आप अचानक से एक दिन यूपी पंजाब के चुनाव के पहले ये निर्णय ले लें कि मेरे अंदर की संवेदनशीलता ये कहती है कि भाई नहीं समझा पा रहे हैं तो वापस ले लो। समझा तो आप 370 हटाने को भी लेकर नहीं पा रहे हैं लोगों को, कश्मीर के लोगों को, तो 370 वापस ले आइए। या फिर इस देश में लाखों लोग, अगर मान लीजिए 20 लाख लोग खड़े हो जाए, एक साल के लिए आंदोलन कर दे कि हमको इनकम टैक्स नहीं देना है, तो आप इनकम टैक्स हटा लीजिए। कि हम कुछ लोगों को समझाने में नाकामयाब हो गए कि उनका टैक्स देना देश के लिए कितना जरूरी है, तो सब पर से टैक्स हटा लेते हैं। आप नहीं कर पाएंगे ऐसा। क्यों? क्योंकि जो टैक्स पेयर है वो आपके वोट में इतनी चोट नहीं कर सकता, अपने वोट से आपको इतनी सियासी चोट नहीं पहुंचा सकता कि आप। तो देख लिया वीडियो आपने। अब वीडियो के अलावा कुछ पोस्ट पर आपको दिखाते हैं, कुछ ट्वीट्स दिखाते हैं जिसमें भद्दी भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो हम आपको बता नहीं सकते हैं। प्रदीप सिंह देओल हैं जो जो स्क्रीनशॉट है वो ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि मोदी भक्त बेहद गुस्से में है। और अजीत सिंह नाम के शख्स है जो ऐसे शब्द लिख रहे हैं, इस वे डैश मोदी ने आने वाली सभी सरकारों के हाथ काट दिए हैं। आज के बाद कोई सरकार कभी कोई रिफॉर्म नहीं कर पाएगी। आंदोलन जीवी अब किसी भी सरकार को घुटने पिलाना सीख गए हैं। इस तरह की बात। फिर उसके एक नीचे है कि ऐसे शब्दों का डॉट अपनी ये क्या है, क्या क्या लिख रहे हैं, हम ये पढ़ भी नहीं सकते हैं। साल भर पहले ही ये कर लेते, वो कर लेते, अब साल बाद क्यों ये वो, मतलब ऐसे शब्द हैं जो हम बोल भी नहीं सकते और आपको दिखा भी नहीं सकते। ऐसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। सभी बीजेपी एमपीएस को चाहिए कि वो हो जाएं और ऐसा वैसा करके। फिलहाल पढ़ना उचित नहीं है, लेकिन आप समझिए किस तरह से बौखलाहट है जो दिख रही है। अजीत सिंह जान लीजिए आज से भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये भी अब कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। और नीचे लिखा गया, क्या लिखा है उन्होंने वो भी सुन लीजिए। एक पोस्ट है जो डालते हैं, लिखते हैं, तो क्या अब सीए और 370 की भी वापसी होगी? चुनाव का डर ही अगर सब कुछ है तो नरेंद्र मोदी किसके लिए भला? फिर चीन की सरहद पर चीन को सब कुछ सौंप दीजिए, अरुणाचल, सिक्किम, लद्दाख सब। पाकिस्तान को भी कश्मीर सौंप दीजिए, सीधे कांग्रेस को सत्ता सौंप दीजिए। कृषि कानून की वापसी पर नहीं है ये, नरेंद्र मोदी नाम के इकबाल और धमक का मिट्टी में मिल जाना है ये बात भी कही जा रही है। इंदिरा गांधी के बाद देश को कोई ऐसा सख्त फैसला लेने वाला प्रधानमंत्री मिला था तो वो था नरेंद्र मोदी। ऐसी बात उनके समर्थक अब कह रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं मोदी जी को। अब देखिए, अब वो नरेंद्र मोदी भी तिरोहित हो गया है, देश का भगवान ही मालिक है, देश के आगे बढ़ने की सारी उम्मीदें धराशायी हो गई, वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। बड़ा सारा लंबा चौड़ा ये लेख है। लेकिन अब इस बात को समझना होगा कि ऐसे लेख क्यों लिखे जा रहे हैं। अब समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं, जिन समस्याओं का समाधान अब लगता है मिल नहीं पा रहा है, इसीलिए बौखलाहट दिख रही है। एंकर्स बेचारे क्या करें, वो भी परेशान हैं, क्या करें कैसे ना करें। किसी तरह से किसानों से ही उल्टा सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको करारा जवाब भी मिल रहा है। कुछ तो ऐसे ही हो गए हैं, क्या करें क्या ना करें।
अब उनके पास समस्या यह है कि पहले तो 100 फायदे कृषि कानूनों गिना दिए, अब आगे क्या करें तो वो भी वीडियो आपने देख लिया। तो ये बौखलाहट है। मोदी जी ने चुनावी फायदे के लिए फैसला तो ले लिया, लेकिन अब इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है ये साफ तौर पर दिख रहा है। एंकरों की फजीहत हो रही है, गोदी एंकरों की, ये बात याद रखना आप, गोदी एंकरों की कायदे से फजीहत हो रही है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, और ताकि सच खबरों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपके पास सच खबरें जल्द से जल्द पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।